शहर की सबसे शांत और पुरानी लाइब्रेरी में वो दोपहर कुछ अलग थी। बाहर हल्की ठंड थी, लेकिन अंदर किताबों की महक, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और धीमी रोशनी ने एक अजीब सी गर्माहट भर दी थी। कीर्ति, जो कुछ समय से अपनी व्यस्त जिंदगी से ब्रेक लेकर खुद के लिए वक्त निकाल रही थी, वहां अकेले आई थी। किताबों के बीच उसे हमेशा सुकून मिलता था। वो अक्सर बिना कोई तय किताब चुने बस अलमारियों के बीच चलती थी और किसी न किसी किताब को उठा लेती थी, जैसे किताबें खुद उसे बुला रही हों। उसी वक्त अंशुल भी वहां आया था। एक ऐसा नाम जिसे कीर्ति जानती नहीं थी, लेकिन उस दोपहर के बाद कभी भूल नहीं पाई। जब कीर्ति ने एक पुरानी किताब निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी किसी और का हाथ भी वहीं आ गया। दोनों के हाथ एक ही समय पर किताब पर थे। ओह, सॉरी, कीर्ति जेम गई। नहीं नहीं, आप लीजिए, अंशुल ने मुस्कुराकर कहा। वैसे भी लगता है ये किताब आपको पहले से पहचानती है। वो मुस्कुराई, फिर थोड़ा चौंकी। आपको भी यही किताब चाहिए थी? कीर्ति ने पूछा। हाँ, लेकिन अब शायद आप बता सकें कि ये वाकई अच्छी है या बस कवर खूबसूरत है। उन दोनों के बीच पहली बार हंसी की लहर दौड़ी। वहां से आगे बात रुक नहीं पाई। दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए, अपनी अपनी किताबों के साथ। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। पहले किताबों के बारे में, फिर फिल्में, फिर ट्रैवल और फिर अचानक से कुछ बहुत व्यक्तिगत भी। तुम्हें क्या सबसे ज्यादा सुकून देता है? अंशुल ने पूछा। कीर्ति कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, जब कोई बिना बोले समझ जाता है कि मैं चुप क्यों हूं, और अगर कोई ऐसा मिल जाए। शायद किताबों के बीच कहीं मिल जाए, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लाइब्रेरी के कैफे में बैठकर दोनों ने चाय पी। घड़ी कब शाम के 5 से 7 हुई, पता ही नहीं चला। बातचीत अब धीमी हो चली थी, लेकिन वो खामोशी असहज नहीं थी। एक अजीब सी ट्यूनिंग, एक नजर का रुकना और दूसरे का जवाब देना, बिना कुछ कहे। उसके बाद दोनों दोबारा उसी अलमारी के पास लौटे जहां पहली बार मुलाकात हुई थी। अंशुल ने वही किताब उठाई और कीर्ति को दी। अब तो ये तुम्हारी है। नहीं, उसने जवाब दिया। ये हमारी पहली बातचीत की शुरुआत थी। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूं। दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक धीमी धड़कन सी चल रही थी। पास में एक छोटा सा बुक कैफे है, अंशुल ने कहा। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो। कीर्ति ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। कैफे में वो कोना जिसमें धीमी लाइट्स थीं, कुछ किताबें थीं और एक शांत टेबल, वहीं उनका ठिकाना बना। वहां कोई बहुत गहरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब अंशुल ने कीर्ति की उंगलियों के पास अपना हाथ रखा और उनकी उंगलियां हल्के से छुईं, कीर्ति ने हाथ हटाया नहीं। वो छुअन कुछ देर यूं ही ठहरी रही। तुम्हारी आंखों में कुछ है जो बहुत पुराने किस्सों जैसा लगता है, अंशुल ने कहा, और तुम्हारी बातों में वो वाक्य जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल में रह जाते हैं। बारिश शुरू हो चुकी थी, बाहर ठंड तेज थी। अंशुल ने अपना कोट उतार कर कीर्ति को दिया। घर तक छोड़ दूं? उसने पूछा। अगर थोड़ी देर और यहीं बैठा जाए तो? उस एक लाइन ने उस रात की दिशा तय कर दी। उन्होंने कैफे के कोने में एक गर्म कंबल मांगा। कुछ देर दोनों एक ही कंबल में बैठे, एक किताब पढ़ते हुए। आवाजें कम होती गईं, सांसें थोड़ी तेज, और पास आने की हर दूरी छोटी लगने लगी। फिर अंशुल ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कैन आई? उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर झुकी। उनका पहला चुंबन हल्का, धीमा लेकिन गहरा था। कोई नाटक नहीं, कोई असहजता नहीं, बस वो पल जिसमें दोनों ने खुद को खुलने दिया। उनके शरीर अब धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। उंगलियां गालों से होते हुए गर्दन पर रुकीं और फिर उसकी कमर पर। उनका साथ उस रात कैफे की खिड़कियों के पीछे हुआ। पर्दे के उस पार एक अलग ही दुनिया थी, जहां सिर्फ वो दो थे और एक जुड़ाव,
जो किसी किताब से कम नहीं था। 2 दिन बाद कीर्ति की नोटिफिकेशन में एक मैसेज आया, चैप्टर 1 वॉज अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटिफुल, शैल वी राइट चैप्टर 2 टुगेदर? वो मुस्कुराई। रिप्लाई, बस ये मत पूछना कि एंडिंग कैसी होगी, लिखते चलो। धीरे धीरे कीर्ति और अंशुल के बीच मैसेज आते जाते रहे। वो किसी टाइटल के बिना एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कोई वादा नहीं, लेकिन चाहत हर बातचीत में छिपी थी। 1 हफ्ते बाद अंशुल ने लिखा, आज शाम को जल्दी फ्री हूं, तुम्हें एक नई किताब दिखानी है और शायद कुछ और भी। कीर्ति ने सिर्फ जवाब भेजा, किताब और कॉफी, 2 चीजें कभी इनकार नहीं करती। अंशुल ने कीर्ति को अपने अपार्टमेंट बुलाया। छोटा लेकिन कलात्मक, दीवारों पर किताबों के शेल्फ, विंटेज म्यूजिक और खिड़की के पास एक नीली कुर्सी जिस पर धूप गिरती थी। ये कुर्सी तुम्हारे लिए बचा रखी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और ये किताब? कीर्ति ने पूछा। ये वो है जो अब तक लिखी नहीं गई, शायद आज कुछ लाइनें बन जाएं। दोनों ने रेड वाइन ली और किचन में साथ मिलकर कुछ पकाया। हल्का सा संगीत चल रहा था, बातचीत हो रही थी, लेकिन बीच बीच में रुकती सांसें और रुकती नजरें इशारा कर रही थीं कि आज की रात सिर्फ किताब की नहीं है। वो कमरे में बैठे थे, पास, लेकिन अब कोई दूरी नहीं रही थी। अंशुल ने कीर्ति की उंगलियों को अपने हाथ में लिया, धीरे धीरे सहलाते हुए। तुम्हारी उंगलियां, जैसे किसी कहानी का पहला शब्द हो, वो बोला। कीर्ति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब झिझक नहीं थी, सिर्फ वो चाह जो धीरे धीरे हर सोच को पीछे छोड़ रही थी। अंशुल ने झुककर उसके गाल पर हल्का चुंबन लिया। वो हल्कापन जो पहले गले तक गया, फिर ठोड़ी तक। कीर्ति की सांसें थोड़ी भारी हुईं। उसने अंशुल की शर्ट के बटन पर हाथ रखा, धीरे धीरे खोलते हुए। ठंड तो नहीं लग रही? अंशुल ने फुसफुसाया। नहीं, अब नहीं, वो धीमे से बोली। उनके बदन एक दूसरे से लगे थे, वाइन की गर्मी, सांसों की लय और उंगलियों का धीमा चलना। कीर्ति की पीठ पर अंशुल की उंगलियां घूम रही थीं, धीरे, रुक रुक कर, जैसे कोई पुराना संगीत। वो दोनों बेडरूम में पहुंचे। वहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन अब कोई रुकावट भी नहीं। कमरे की लाइट धीमी थी और खिड़की से आती हल्की हवा में पर्दे हिल रहे थे। कीर्ति ने खुद को उसके करीब और खींचा। उनके होंठ फिर जुड़े, लेकिन अब सिर्फ होंठ नहीं, उनकी धड़कनें भी एक हो चुकी थीं। उनके हाथ अब एक दूसरे की त्वचा को पड़ रहे थे, जैसे हर स्पर्श एक शब्द हो और पूरा बदन एक किताब। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चादरें, बिखरे कपड़े और वो गर्मियां जो बाहर की ठंडी हवा से बिल्कुल उलट थीं। वो पहली बार था जब कोई इतनी गहराई से महसूस हुआ था, जिस स्पर्श में सुरक्षा भी थी और चाहत भी। सुबह हल्की धूप अंदर आ रही थी। कीर्ति उठी और कुछ देर चुपचाप बैठी रही, अपनी उंगलियों में उसके कंधे की गर्माहट महसूस करते हुए। अंशुल अभी सो रहा था, चेहरा शांत, थोड़ा मुस्कुराता हुआ। कीर्ति ने झुककर उसके माथे को चूमा और फिर रसोई में जाकर कॉफी बनानी शुरू की। ये साइलेंस अजीब नहीं लग रहा? अंशुल की नींद टूटी। नहीं, बल्कि अब ये सुकून लगता है। रिश्ते का नाम जरूरी नहीं होता, लेकिन जब किसी की उंगलियां आपके शरीर के साथ साथ आत्मा को भी छूने लगे, तो वहां एक कहानी बनती है। और उस कहानी में हर रात एक नया अध्याय होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।